जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, वो आपके सगे संबंधी होते हैं, मित्र होते हैं, पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, यही होते हैं ना। ये दुनिया का देखो अजूबा बिजनेस है। जी हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, खास खास सगे संबंधी याद आते हैं। जो दूर दूर के भी रिश्तेदार हैं ना, वो हमारे खास हो जाते हैं, और जो खास होते हैं वो दिल के करीब आ जाते हैं। कितना बढ़िया बिजनेस है कि हमको दूर दूर के रिश्तेदार भी इस बिजनेस में याद आते हैं ना। तो हम उन्हीं लोगों के पास प्लान दिखाने जाते हैं, लेकिन जब हम प्लान दिखाने जाते हैं उनके साथ हमारे संबंध अच्छे होते हैं, तो संभावना है कि आप जाएंगे पहली बार तो चाय पानी नाश्ता भी मिलेगा आपको। और अगर उन्होंने ना कह दिया तो देखो यहां पे क्या लिखा है। अगर फर्स्ट कांटेक्ट किसी के पास पहली बार गए हैं तो मात्र 2% लोग ऐसे होते हैं, यानी सेमिनार के बाद फर्स्ट कांटेक्ट में ही ऐसे लोग होंगे जो 2% लोग डीडी देंगे, जो प्लान देखा अलमारी से निकाल के आपको पैसे दे देंगे। मात्र 2% लोग फर्स्ट कांटेक्ट में डीडी दे देंगे। सेकंड कांटेक्ट में 3% लोग आपको डीडी देंगे, 3%। और थर्ड कांटेक्ट में 5% लोग डीडी देंगे, और फोर्थ कांटेक्ट में 10% लोग डीडी देंगे, और 5 से 12 यानी 5 से 12 बार अगर किसी का घर गया ना आप, तो ऐसे 80% लोग हैं जो आपको डीडी दे देंगे, 80% लोग। अब 5 से 12 बार किसी के घर जाना आप समझ सकते हैं, समझ सकते हैं, स्वाभिमान को चोट पहुंचता है। 5 से अगर कोई ना बोला और उसके बावजूद भी उसके घर 12 बार जाना, बेशर्माई की हद को पार कर जाना है। इतनी सी जहर इस बिजनेस में जानबूझकर पीना पड़ता है, इतनी सी जहर। और जो इस जहर को पी जाता है, यही जहर बाद में अमृत बन जाता है, अमृत बन जाता है। हमें क्या लगता है कि कोई भी व्यक्ति एक ही बार में सब कुछ कह दे, सब कुछ हो जाए, दोबारा हिम्मत नहीं होती। अगर किसी ने ना बोला, जब फर्स्ट कांटेक्ट में जाएंगे तो हमने बोला चाय पानी नाश्ता मिलेगा, जिसने ना बोल दिया, संभावना है कि आप सेकंड कांटेक्ट में जाएंगे तो आपको चाय पानी मिल सकती है, नाश्ता निकल जाएगा आपसे। थर्ड कांटेक्ट में जाएंगे तो हो सकता है सिर्फ पानी मिले। ऐसे ही जब आप फोर्थ कांटेक्ट में जाएंगे तो सिर्फ बैठने मिल जाए। हो सकता है आप 5वीं बार जाएं तो दरवाजे से ही नमस्कार कर दें। जो व्यक्ति एक बार सोच लिया है कि मेरे को यह बिजनेस नहीं करना, बेकार है, बकवास है, उसके लिए कहा जाता है कि दुनिया में 95% लोग गुस्से में रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, रॉन्ग डिसीजन, गुस्से और टेंशन में रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। आप जब 5 बार गए, 5वीं बार जब जाएंगे ना, तो आपको दरवाजे से ही जी आपको दूर से देख लेगा कि वो आ रहा है। एकदम से निकलते ही बाहर, गुप्ता जी नमस्कार नमस्कार, हमारे एक मित्र आ रहे हैं, मैं बस स्टैंड तक जा रहा हूं, फिर लौट के बात करते हैं। और जब आपको देखेगा ना कि आप उधर गए, लौट के फिर घर वापस आ जाएगा। कभी कभी तो ऐसा होगा कि जब आप 6ठे बार जा रहे हैं ना, तो क्या करेगा, आपको देख लिया और आप उसको लगेगा क्या उन्होंने देखा नहीं, बस निकाला फोन और बगैर, अरे हाँ वर्मा जी, अच्छा अच्छा कैसे हैं वर्मा जी, और वो कैसे हैं, वो बच्चे लोग कैसे हैं, और उनका अरे शर्मा जी ने क्या बोला था कल, खूब लगे हैं फोन पे, ऐसे दनादन 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 दनादन। आप बेवकूफ की तरह वहां खड़े हैं, लगे हैं दनादन, लगे देख रहे हैं कि जा रहे हैं कि नहीं, लगे हैं दनादन, लगे हैं दनादन, खाली बगैर चालू फोन है तब भी ऐसे ही लगे हैं। और जब देखा कि यार ये तो जा ही नहीं रहा, बोले अच्छा अरे आप कब आए, अरे जब तुम देखा तभी आए, अभी आया हूं, अभी आया हूं। तू जीवन भर अगर इस फोन पे लगा रहा तब भी मैं यहीं खड़ा मिलूंगा। भाई हमने इसमें पीएचडी किया है, उन्होंने नहीं। लोग बोलते हैं आपको, सिर्फ लोग बोलते हैं मेरे को फॉलोअप करना नहीं आता। अगर आपने किसी को प्लान दिखाया है ना, 24 घंटे के बाद उसके पास जाना है। अगर आप उनसे फोन पे फॉलोअप किया कि गुप्ता जी कहां हैं, तो कभी नहीं बोलेगा कि मैं घर में हूं,
बोलेगा मैं दलसिंह सराय में हूँ, बोलेगा मैं बेगूसराय में हूँ, बोलेगा मैं दरभंगा में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। कभी भी फोन करके देखो, अगर कोई फोन पे फॉलोअप करता है तो समझ लो अपनी कब्र वो खुद ही तैयार करता है। फोन, अगर फोन पे फोन करते हो तो अब अगर बोलता ना दरभंगा में हूं मैं, जाके देखना वो घर में ही पड़ा हुआ होगा, घर में ही पड़ा होगा। अगर आपको चेक करना है तो घर में ही वो बोलेगा, कभी भी आप जाओ आपको घर में ही बोलेगा वो व्यक्ति। लेकिन आपको कभी भी फोन पे फॉलोअप नहीं करना है। फोन पे आप जितना भी फॉलोअप करना है कर डालो, कुछ होने वाला नहीं है। कभी भी फोन करो, ये तो अब आ जाएगा कि बेटा जो तू सोच रहा है ना जहां पे, वहां पे तो कम से कम इस जन्म में नहीं हूं। करते रहो फोन। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरे को फॉलोअप करना नहीं आता, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति आज इस बिजनेस को ज्वाइन किया है ना, वो भी फॉलोअप कर सकता है। जो आज ज्वाइन किया है, सिर्फ कुछ नहीं करना है। जब प्लान दिखा दिया है ना, तो उसको जैसे भी बोलते होंगे, अगर भाई साहब बोलते हो तो भाई साहब बोलो, नाम लेके बोलते हो तो नाम लेके बोलो, अंकल जी बोलते हो तो अंकल जी बोलो, भैया जी बोलते हो तो भैया जी बोलो। अपने उस आदत को बिगाड़ना नहीं है। जाके सर जी नहीं बोलना है। अगर आपने सर बोला तो ये चांद किधर से निकला भाई, कल तक तो भैया बोलता था, आज सर बोल रहा है। जिस जबान में आप बात करते हो ना, जिस लहजे में बात करते हो, आप वैसे ही बात करना। आप प्लान दिखाने के बाद जब वो बुलाया है ना, तो आप फॉलोअप करने में इतना ही करना है, जाके उनसे बोलना है, भाई साहब नमस्कार। सिर्फ आप नमस्कार करोगे ना, ऐसे करके आपका चेहरा देखने के बाद चलचित्र के माफिक चलने लग जाएगा कि ये आदमी क्यों आया है। प्लान दिखाया है, मैं बोला था शाम को आना डीडी के लिए, ऐसा करके सब चलने लग जाएगा ना। बिल्कुल आप ऐसे ही करके पहले बार जाओ, दूसरे बार जाओ, तीसरे बार जाओ, चौथे बार जाओ, पांचवें बार जब आप चले गए हैं ना, छठे बार में आप जब जाएंगे तो जानते हो उसके बच्चे बोलने लगेंगे, पापा जी ये अंकल जी रोज रोज क्यों आते हैं। उनकी मैडम बोलने लगेगी, देखो जी ये भाई साहब क्यों सुबह शाम आते हैं, यार क्या लफड़ा इनका। वो भी बोलने लगेगा कि भाई मैं भी बहुत परेशान हूं इससे, अब कि इसको आने दो, अब इसका डीडी बीडी देके हम भी इसको निपटा ही देते हैं। और उधर वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, अरे यार ये बहुत अड़ियल है यार, बहुत टेढ़ा है, ये मुश्किल है डीडी देगा, अब मैं इसके पास जाऊंगा ही नहीं। देखो उधर वो क्या सोच रहा, अब की आने दो उसको, हिसाब किताब बराबर ही कर देंगे। लेकिन वहां पे वो क्या सोच रहा, ये बहुत अड़ियल है यार, अब इसके पास तो जाऊंगा ही नहीं। अगर वो 5 से 12 बार वाला फॉलोअप का हिसाब किताब रखा होता तो वो डीडी मिल जाती ना, मिल जाती ना। जब आप 7वें बार जाएंगे, आपका चेहरा देखते ही एकदम से उसका जो है ना बीपी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। 8वें बार जाके देखो, 9वें बार जाके देखो, आपका चेहरा दुनिया का सबसे खौफनाक चेहरा लगेगा उसको। सिर्फ कुछ नहीं, आप जाके नजरें मिला के, भाई साहब नमस्कार, इतनी सी बात करना है। 9वें बार जाओ, 10वें बार जाओ, एकदम से टेंशन में आ जाएगा। 11वें बार जाओ, 12वें बार जाते जाते वो इतना टेंशन में आ जाएगा कि अपना बाल नोच के बोलेगा, भैया ये अपना डीडी पकड़ मेरा पीछा छोड़ दे। टेंशन में बोलेगा कि भैया अपना डीडी पकड़ मेरा पीछा छोड़ दे। रॉन्ग डिसीजन लिया ना, बोला ज्वाइन नहीं करूंगा। अब जब वो पैसा ले लेगा ना, तो अगले दिन फोन करेगा, गुप्ता जी अरे अब ये तो बताओ भाई करना क्या पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं जहां पे जाए धन वहीं पे जाए मन। इस बिजनेस में एक ही फार्मूला है,
जो काम करता है, जो पुराने फिल्मों का एक गाना है कि नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। पूरी तरह अपने बिजनेस में फिट बैठता है ये गाना। शुरू में लोग ना ही कहते हैं ज्यादातर लोग, और ना ना कहते हुए दाते कब वो हाँ कह देते हैं भाई साहब को भी पता नहीं चलता है। ऐसा तो होता है ना। बिल्कुल इस फार्मूले पे ही चलना है। मैंने अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूं। मैंने हजारों लोगों को इसी स्टेप पर मरते हुए देखा है, मरते हुए। नहीं भाई, अब हम एक बार से दोबारा नहीं जाऊंगा इसके घर में, हमारा भी स्वाभिमान है, हमारा भी ये है। अगर 12 बार किसी के घर जाने से 8 लाख रुपए महीना मिलता है, 12 बार किसी को नमस्कार करने से 8 लाख महीना मिलता है, तो मैं पूरे जीवन हाथ जोड़ के खड़े रहने को तैयार हूं। नमस्कार, पूरे जीवन हाथ जोड़कर खड़े रहने को तैयार हूं अगर कोई 8 लाख देता है तो। और नमस्कार करना कोई बुरी बात है क्या? नमस्कार किसी को करोगे तो बुरा बोलेगा क्या? हम अपने बच्चों के लिए नौकरी लगवाने के लिए 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए रिश्वत देते हैं किसी अधिकारी को, और अपना सर उसके कदमों में रख देते हैं और बोलते हैं कि मेरे बच्चे को आपने रोटी दिया। लेकिन सर रखने में उनका स्वाभिमान नहीं जाता, लेकिन बोलते हैं भैया हमारी भी इज्जत है, हम हाथ नहीं जोड़ सकते हैं 12 बार। अगर 12 बार हाथ जोड़ने से पीढ़ी दर पीढ़ी, खानदान दर खानदान 8-8 लाख दनादन 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 आए तो हाथ जोड़ लेना चाहिए, जोड़ लेना चाहिए। अगर आप इतनी सी बात को सह जाने के लिए तैयार हैं तो विश्वास करो, कोई माइक का लाल आपको डायमंड बनने से बिल्कुल नहीं रोक सकता। कोई माइक का लाल नहीं रोक सकता आपको डायमंड बनने से, कोई नहीं रोक सकता। इतनी सी बात, यही वो बात है जिसमें लोग अच्छे अच्छे मरते हैं। आज, पहले मैं भी ऐसा ही व्यक्ति था, अगर कोई लेडीज सामने हो ना तो नजरें उठा के देख नहीं सकता था। लेकिन इस बिजनेस ने आज इतना बेशरम बना दिया है कि नजरें तो छोड़ो, क्या क्या नहीं इस ज़बान से निकल जाता है। दोस्तों, आपसे आपको जब 10 बार 12 बार जाएंगे ना, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि लोग आपको देखकर शर्माने लग जाएंगे कि यार इनको शर्म नहीं आती क्या। उनको लगेगा कि यार इनको शर्म नहीं आती क्या, और आपको क्या लगेगा, भैया हमारा तो काम है भाई साहब, नमस्कार, हमारा तो काम है। शर्म मैंने क्या बोला, पहले दिन ज्यादा आती है, उसके बाद कम 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 कम, खत्म, टाटा बाय बाय शर्म। और बाहर के दुनिया में एक कहावत कहा गया है कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। यही वो स्टेप है, इसलिए मैं ज्यादा बात इस स्टेप पे कर रहा। अगर आपने इसको सह गया, लोग क्या सोचते हैं, देखो लोग क्या सोचते हैं, जैसे ये जो है ना किसी गेस्ट का घर है, आपने प्लान दिखाया है और उनको फॉलोअप करने जाना है। तो देखो ये सड़क है और आप पैदल जा रहे हैं उसके घर पे फॉलोअप करने के लिए, तो हम फॉलोअप करने जाते हैं कि उनके घर जाना है, उनके घर फॉलोअप करने जाना है, बोला है 24 घंटे में जाना, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, चलो यार फिर बाद में देखते हैं कभी। फिर हमको लगता है यार हिम्मत करके जाना चाहिए, यार बोला है कि फॉलोअप करना चाहिए, फिर सोचते हैं हम उनके घर जाएंगे और फिर ऐसे करके जाते हैं कि जाना चाहिए, फिर सोचते हैं पता नहीं यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर देखेंगे कभी जब आएंगे तो। फिर हम क्या सोचते हैं, किसी के घर हम फॉलोअप करने जाए ना तो 8000 का डीडी और आईडी प्रूफ लेके हमारा वेट कर रहा होगा, आइए भाई साहब, हम तो आप ही का इंतजार कर रहा था। पूरे जीवन में एक भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो आपका इंतजार कर रहा होगा, इस तरह से एक भी नहीं मिलेगा। हम
गैस का दरवाजा नहीं समझते हैं, हमें लगता है वो तिहाड़ जेल का दरवाजा है, तिहाड़ जेल का दरवाजा है। लेकिन विश्वास करो, जब तक इस दरवाजे में लात मार के इसको खोलेंगे नहीं, आपका किस्मत का दरवाजा नहीं खुल सकता, नहीं खुल सकता आपका किस्मत का दरवाजा, बिल्कुल नहीं खुल सकता। इस दरवाजे को आपको खोलना पड़ेगा।